अब आएंगी खुशियां दोस्तों आपके द्वार। हर गरीब और बेरोजगार को पीएम विश्वकर्मा योजना से मिलेंगे 15,000। आखिर पीएम विश्वकर्मा क्या योजना है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसमें क्या क्या फायदे होंगे, इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकेंगे और कौन लोग नहीं कर सकेंगे, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन लोग कर सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं कर पाएंगे और इसके बाकी क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए इसके फ़ायदे के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा दोस्तों, तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि इस स्कीम का फ़ायदा दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इस योजना के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब आप आवेदन कराएंगे तो उसके फ़ौरन ही बाद आपको आईडी कार्ड आपको फ़ौरन ही मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको आवेदन करने के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका टाइम खर्च होगा, जो आपके दिन लगेंगे, उस दिन के एवज में उन दिनों के बदले आपको 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है, गरीब का ट्रेनिंग देते वक्त जो समय लगेगा उस दिन के भी गवर्नमेंट ने 500 रुपये रखे हैं। और ये ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। 15,000 किस चीज़ के लिए मिलेंगे? जिस चीज़ के आप कारीगर हैं उस चीज़ का टूल खरीदने के लिए, यानी टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और इसमें आप अपना कोई भी कारोबार या कोई बिजनेस या कोई दुकान या आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, या अपने कारोबार को आप बढ़ाना चाहते हैं, छोटा कारोबार है आपके पास, तब भी आपको इसमें सारी सुविधाएं, या फिर आप यूपीआई से लेन देन करते हैं तो भी उसको यूपीआई को भी इसमें जोड़ा गया है, उसकी भी सब्सिडी आपको दी जाएगी। और इसमें लोन की भी व्यवस्था की गई है, तो आप इससे लोन भी ले सकते हैं, लोन की सुविधा भी आपको दी जाएगी। सबसे पहला लोन आप लेंगे तो वो 1 लाख रुपए का मिलेगा, दूसरा लोन जो लेंगे वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। और पीएम विश्वकर्मा के द्वारा जो हमें लोन दिया जाएगा उसका ब्याज दर ओनली 5% यानी 5% हमसे लिया जाएगा, लेकिन उसका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 8% का ही होगा, लेकिन बाकी जो लोन है वो गवर्नमेंट खुद ही भरेगी। आपको जो देना है वो 5% का ही देना होगा। 1 लाख वाले लोन का जो हमें टाइम दिया गया है, 1 लाख का जो हमें लोन मिलेगा वो 18 महीने के लिए मिलेगा, और उस 18 महीने के अंदर ही हमें उसको जमा करना है। और दूसरा जो लोन हमें दिया जाएगा वो 2 लाख का दिया जाएगा, उसको हमें 30 महीने के अंदर जमा करना होगा, यानी दूसरे लोन की जो अवधि होगी वो 30 महीने की होगी। 30 महीने के अंदर अंदर हमें उसको रीपेमेंट करना होगा। दोनों का ब्याज दर सेम ही होगा, इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 8% का बनेगा, लेकिन जमा जो हम करेंगे वो 5% का ही करना होगा। तो ये थे पीएम विश्वकर्मा योजना के फ़ायदे। और अब हम चलते हैं कि इसमें आवेदन कौन कौन लोग कर सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं पहले उनके बारे में जान लें। सबसे पहले लोग जो कर सकते हैं वो हैं बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाले, दूसरे हैं दर्जी सिलाई करने वाले लोग, कपड़ा बुनने वाले लोग, जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, जैसे टोकरी बुनना या मछली का जाल बुनना, जो भी चीज़ हाथ से बुनी जाती है, अगर वो उसका कारीगर है तो वो इस योजना में अपना आवेदन कर सकता है। और लोहार यानी लोहे से जो हथियार बनाते हैं, चाहे वो किसानी के हथियार हों चाहे किसी और काम के हथियार हों, जो हाथ से बनाए जाते हैं, वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और नाई बाल काटने वाले, अगर वो दुकान करना चाहते हैं या कारोबार को अपने बढ़ाना चाहते हैं और पैसे की वजह से उनका कारोबार वहीं पड़ा हुआ है, अब वो बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें अपना आवेदन, इस योजना के अंदर वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और हैं सुनार यानी जेवरात बनाने वाले, जो सुनार जेवरात हाथ से बनाते हैं, उसको गढ़ते हैं, तो वो सुनार लोग भी इस योजना के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं।
और हैं कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो भी इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं। और हैं पत्थर तराशने वाले, जो खिलौने बनाते हैं पत्थर के, वो या पत्थर के नक्शे बनाते हैं, या जो पत्थर के कारीगर हैं वो भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। और जैसे बिल्डिंग बनाने वाले, जैसे राजमिस्त्री, पुताई करने वाले लोग, वो भी इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। और खिलौने बनाने वाले लोग और हलवाई, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाने वाले लोग, वो भी इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। और धोबी, कपड़ा धोने वाले लोग, और मोची, जूता सिलने वाले, और टेलर, कपड़ा सिलने वाले, मशीन चलाने वाले, ये सारे लोग इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन बखूबी करा सकते हैं। ये टोकरी, डलिया बुनने वाले लोग, जो भी हाथ के कारीगर हैं, और वो किसी चीज़ का भी हाथ से फ़न जानते हैं, यानी कारीगर हैं उस चीज़ के, और वो हाथ से ही उसको तैयार किया जाता है। अगर वो ऐसे कारीगर हैं जो अपने हाथ से ही चीज़ को तैयार करते हैं, तो वो लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते वो हैं सरकारी नौकर, वो इस स्कीम के अंदर अपना आवेदन नहीं कर सकते। और जो लोग PMEGP के अंदर रजिस्टर हैं, वो भी नहीं कर सकते। जो मुद्रा लोन स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और किसी भी योजना का जो लोन से रिलेटेड हो, अगर उस योजना में उनका आवेदन है, तो वो इस योजना में अपना आवेदन नहीं कर सकते। इसमें जो आवेदन कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं जो अपने हाथ के दस्तकार हैं, और वो गरीब लोग भी हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनका कोई रोज़गार नहीं चल रहा। 18 लोगों की लिस्ट है ये, इसमें 18 किस्म के लोग अपना आवेदन करा सकते हैं। तो ये था कि कौन लोग अपना आवेदन करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे इसमें, सबसे पहला है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपका मोबाइल नंबर चलता हुआ होना चाहिए, जो करंट आपके पास चल रहा है वो मोबाइल होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड से अगर आप कोई मार्केटिंग या बाज़ार या लेन देन का कोई काम करते हैं, तो उसे जानने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। और आय इसलिए कि आपकी इनकम कितनी है, और निवास इसलिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, और जात उसको भी इसके अंदर रखा गया है। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटों की फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन करते ही पड़ेगी, और कुछ डॉक्यूमेंटों की जब हम, यानी जो काम हम करते हैं उसकी जब हम मांग करेंगे, तो हमें बाकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तो कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, लेकिन जब हम मांग पे जाएंगे तब हमें बाकी डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल है कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आवेदन हमें कैसे करना होगा। तो आवेदन करने के लिए आप ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जनसेवा केंद्र पर जाना होगा आपको, और जनसेवा केंद्र पर जाने के बाद आप अपना आवेदन करा सकते हैं। तो आवेदन के लिए आपको जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करना है आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो आपको यही जानना था कि इसमें क्या क्या हैं, क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, और कैसे कैसे आवेदन होगा, क्या क्या आवेदन में चाहिए। तो वो सारी चीज़ मैं डिटेल से आपको समझा चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। और अगर किसी वजह से नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और फिर समझ लीजिए। और जब तक आप किसी योजना के बारे में सही से समझेंगे नहीं, या उसके बारे में सही से जानेंगे नहीं, तब तो किसी योजना में भी आवेदन नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसके बारे में समझ ना लें, जब तक आवेदन ना करें। पहले उसको समझ लें कि उसके नियम और शर्तें क्या हैं, फिर उसके बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करना। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।